हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी बेहतर रहता ही है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल भी देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में सूर्य फिंगर भी नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। फिंगर्स में कुछ हल्के गैप बन रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरह के गैप्स नेचुरल हैंड की जो पोजीशन है उसमें देखने को आपको मिलेंगे। और ख़ास तौर पर जब इन दोनों फिंगर्स में सूर्य और मरकरी फिंगर के बीच में अच्छा गैप आपको नज़र आए तो यह गैप नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। वैसे तो सभी गैप्स का होना नेटिव को अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर गैप हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं, मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इस गैप की वजह से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। और अगर हम बात करें इस फिंगर की यानी मरकरी फिंगर की लेंथ की तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं और इवन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इन लोगों की मरकरी फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति खास तौर पर अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में तरक्की पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को
तो आप देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली के नीचे का यह जो एरिया है, यह जो भाग है, काफी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। और गुरु पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्ञानवान होगा। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। धर्म कर्म के कामों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा से और इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होगा, क्योंकि इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रॉस जैसा चिन्ह आपको इनके गुरु पर्वत के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। और यही वो एरिया है हथेली में जहां पर क्रॉस का बनना सबसे अच्छा माना जाता है। इस तरह का क्रॉस यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में काफी धनवान बनेगा और साथ ही साथ काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलेगी। अगर मैं इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का एरिया यहाँ से हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को भी बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत भी अपने जीवन में करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसा व्यक्ति काम करता है और जीवन में काफी मेहनत कर कर ही अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है, यहाँ से शुरू होने वाली, बीच में आकर यहाँ से यह रेखा आगे बढ़ रही है और बीच में कुछ हल्के गैप्स बनते हुए, जैसे आप यहाँ पर और इस एरिया में हल्का गैप देख पाएंगे। भाग्य रेखा में गैप होना और स्ट्रेस लाइंस का होना, जैसे यह रेखाएं आप देख पाएंगे जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं, इनका होना जीवन में काफी सारे उतार चढ़ावों को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं, लेकिन हाथ में फेट लाइन का होना नेटिव को लकी बनाता है। और यहाँ पर अगर भाग्य रेखा पूरी तरह से मौजूद हो, एक सीधी खड़ी रेखा के रूप में शनि पर्वत पर भी आपको भाग्य रेखा नजर आए, तो यह रेखा होने से नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में हर तरह के सुख पाते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आएगी जिसे हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में मनी ट्रायंगल काफी स्पष्ट बन रहा है। और इस तरह का मनी ट्रायंगल बनना जो 3 रेखाओं से बनता है, जिसमें यह पहली रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह दूसरी रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा, और यह तीसरी जो बहुत ही बारीक रेखा आप देख पाएंगे इसको मरकरी लाइन यानी मरकरी की रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में जरूर कामयाब होगा। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत भी आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। यह एरिया अगर दब रहा हो और सूर्य रेखा का अभाव हो तो नेटिव को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई लंबी रेखा, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए तो यह रेखा सूर्य रेखा कहलाती है। और ऐसी लंबी रेखा हाथ में हो तो छोटी एज से ही नेटिव को यश मिलने लगता है, नेम एंड फेम मिलने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह रेखा इस एरिया में ही नजर आएगी। और इस तरह की सूर्य रेखा का होना लेटर एज में चलकर लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन होती है, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर अपने जीवन में बना पाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी माउंट है काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ बुध पर्वत, और यहाँ पर मरकरी रेखाएं एक से अधिक नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं होने से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। बुध पर्वत के ऊपर अगर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव के पास काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज भी देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से जीवन में दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम रहते हैं। अब देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे चलकर 2 भागों में बंटती हुई आपको यह रेखा नजर आएगी। बहुत ही बारीक एक वी टाइप का सिंबल आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में इस तरह का विष्णु चिन्ह
अगर बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग या फ्रॉड से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करता हो तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सजेशन देता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही धन अर्जित करें। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक बहुत ही बारीक रेखा यहाँ पर भी नजर आएगी, जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस की पार्शियल फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तब बनता है जब इस तरफ से भी एक रेखा चलकर एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति बना दे, तो इसे कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। अधूरा गर्डल ऑफ वीनस हाथ में बनना नेटिव को इमोशनल और मूडी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की नेचर मूडी हो सकती है। अचानक से ऐसे व्यक्ति का मूड अच्छा होना और मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें भी कई बार जीवन में देखने को मिलती हैं। लेकिन थोड़ी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की जीवन में रहती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलना नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स देता है और साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अपनी लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे यह माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्का नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। और यहाँ पर आपको इस तरह की कुछ रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आएंगी। इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा के ऊपर इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ा तनाव रहने की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देख पाएंगे एक लंबी लाइफ लाइन इनकी हथेली में मौजूद है और इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना एक लंबे जीवन को इंडिकेट करता है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के अराउंड रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। साथ में यहाँ पर जो रेखा चल रही है, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। और मंगल रेखा होने की वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना भी काफ़ी बेहतर रहता है। हथेली में मंगल रेखा का होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। थोड़ा स्वभाव में अग्रेशन भी ऐसे व्यक्ति के आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका शुक्र पर्वत थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ और वीनस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वरी लाइंस मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना और इस माउंट का वीक होना रिलेशनशिप्स में दिक्कतें दे सकता है। नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार पार्टनर की हेल्थ को लेकर या किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर भी नेटिव को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी चिंताएं यहाँ पर परिवार की तरफ से नेटिव को रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करवाती हैं। जीवन में विदेश यात्राएं करने के मौके भी इस तरह की रेखाओं की वजह से नेटिव को ज़रूर मिलते हैं। ओवरऑल मून एरिया के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी को स्टेबल करने में चंद्र काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्ट्रेस लाइंस का हथेली के मिडल में इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ तनाव नेटिव को जीवन में देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।